अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सबसे आम जी अदालती हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ के भी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फड्डा पड़ा हुआ है, इमरान खान के केसेस चल भी रहे हैं और अहम केसेस इस हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिस्कस होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने हाथ क्यों जोड़े हैं और अडयाला जेल से खान के मुतालिक एक ऐसी खबर भी आई है जिसके बाद तमाम पाकिस्तानी झूम उठेंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल है आपके सामने वही चीज रखनी चाहिए। जेल से एक खबर आई है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है बनाया गया है और इमरान खान पर केस है और अभी उसी केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली हुई है। खान साहब ने जज के साथ मुकालमा किया। खान ने कहा, जज साहब जरा मेरी बात सुने, वकला को आप सुने या ना सुने, मैं अपना खुद वकील हूं। जज साहब ये सादा सा केस है। 190 मिलियन जो पाउंड है ना, वो है मलक रियाज का और वो पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर। अगर किसी के अंदर जुर्रत है तो पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि वो पैसा कहां से आया, कहां पड़ा है, क्यों आया, कैसे आया। इसके नंबर 1। और रही बात करप्शन की, अगर आप इसको करप्शन समझते हैं, 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है और उसका बेनिफिट के तौर पे अगर आप इसको करप्शन समझते हैं कि रसूल अल्लाह की तालीमात को आगे पहुंचाने के लिए एक यूनिवर्सिटी, एक अलकादर ट्रस्ट बनाया गया जो कि अवामी ट्रस्ट है जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसका वाहिद मकसद ये है कि रसूल अल्लाह की तालीमात जो है वो पाकिस्तानियों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाएं। तो आप इस केस के अंदर मुझे सजा सुनाएं। मुझे सजा तो वैसे भी सुनानी है, आपको हुक्म मिला हुआ है, मुझे इसका पता है, किसी ना किसी केस में मुझे सजा सुनानी है। तो मेरी दरखास्त है इसी केस के अंदर मुझे सजा सुनाएं ताकि मैं फख्र करूं कि खातमुन नबीयीन रसूल अल्लाह की तालीमात आम लोगों तक पहुंचाने के जुर्म में मैं जेल में हूं। कहते हैं खान के ये लफ्ज अदा करने की देर थी कि जज के रंग उड़ गया। जज का वो देखता रहा, इमरान खान को देखता रहा, सख्ते में आ गया और जज कुछ भी नहीं बोल सका। खान का 2 सजा मुझे, मेरे लिए ये मेडल होगा कि रसूल अल्लाह के नाम पर जो है मुझे सजा सुनाई गई है। बहरहाल आज जो सबसे अहम केस है कि साइफर केस की जेल के अंदर जो है वो समात, उस हवाले से बड़ी अहम समात आज ही जज साहब ने कहा हुआ था, समात मुकम्मल करके आज ही फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले साइफर की कार्रवाई जो है वो मुअत्तल है, यानी उस पर हुक्म इम्तना आया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए और अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत की जानब से पेश हुए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, खान को जेल में रखने का मकसद और जेल समात का एक ही मकसद है कि खान मंजर आम पर ना आ सके, खान जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उससे वो दूर रहे। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिस वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया। और ये जो जज साहब खत लिखते हैं, ये खत की जुबान ही ऐसी होती है कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो जेल के अंदर समात कर लेते हैं। तो यानी ये तो एक फजूल और बकवास चीज है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जज साहब ने कहा, बहरहाल इमरान खान को थ्रेट्स तो हैं, पहले भी उन पर हमला हुआ है, लेकिन वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, कम से कम आप ये कर दें, अगर आपने जेल के अंदर भी समात करनी है, ये जज तब्दील कर दें। ये जो अबुल इसनाद जुल्करनैन साहब है ना, ये जो मुसल्लत हुए हैं, ये कहां से आ गए हैं, कैसे तैनात हुए हैं, पहले तो इस चीज का पता लगाएं और इनको कम से कम तब्दील कर दें। हमें इन पर जो है वो एतमाद नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि धड़ाधड़ जो है वो ट्रायल चलाया जा रहा है, हम हाई कोर्ट से रजू करते हैं, हाई कोर्ट पहले समात पहले नहीं करता, जब समात करता तो फैसला महफूज रख के बैठ जाता है, फैसला महफूज रहता है, पीछे ट्रायल चलता रहता है, तो इतनी देर में कार्रवाई डाल दी जाती है। तो लिहाजा इस हवाले से भी आप जो है वो गौर करें। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि जो है ना, जज साहब ने कहा, हमें अभी तक नहीं पता कि साइफर केस में इल्जाम क्या है, कि खान पर क्या इल्जाम है, किस वजह से जो है वो पकड़ा हुआ है। हम सिर्फ जेल में ट्रायल और जज की तैनाती के मामले पर कानूनी नुकात को देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी को भी जेल ट्रायल देखने की इजाजत नहीं मिली।
फिर ये कह रहे हैं कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। अटॉर्नी जनरल कहा नहीं नहीं वो भी ओपन ही है, वो भी ओपन ही ट्रायल है, हमने बस खान की सिक्योरिटी को देखते हुए जो है वो सारा ये काम किया हुआ है, अदरवाइज ये ओपन ट्रायल ही है। तो उन्होंने कहा ये कैसा ट्रायल है कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी ये ट्रायल जो है वो उसके अंदर शिरकत नहीं कर सकती। और उनका सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता, ये सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को बताया। इस सेक्शन के तहत अदालत का वेन्यू तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जेल ट्रायल का इसमें जिक्र नहीं है। यह सजाए मौत या उम्र का कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सलमान अकरम राजा, अगर सिक्योरिटी खदशात हों तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? जस्टिस समर रिफत ने यह सवाल किया। हुकूमत को यह मामला मुतलका जज के सामने रखना चाहिए। सलमान अकरम राजा, हुकूमत जेल ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन के जरिए भी दरखास्त दे सकती है। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जेल ट्रायल की दरखास्त आए तो अदालत नोटिस करके दूसरे फरीक को भी सुनती है और दूसरा फरीक मुतमिन हो तब जाके जेल के अंदर समाअत हो सकती है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो बताया। और वो कहते हैं जज की जानब से 2 अक्टूबर को लिखा गया खत भी पढ़ना चाहता हूं जो बहुत अहम है। सलमान अकरम राजा, जज ने इस खत में पूछा कि क्या मुल्ज़म को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं? कोई मुश्किलात तो नहीं। जज इस खत के जरिए पूछ रहा है कि आप मुनासिब समझे तो जेल ट्रायल के लिए तैयार हूं। वकील, जज अपने खत में कह रहे थे कि जो आपका हुक्म वही मेरी रजा। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं उनका जो आपका हुक्म हजूर, सर आंखों पर। बहरहाल जी, हाई कोर्ट ने अहम तरीके से कई हफ्तों का फैसला महफूज रखा। 2 मजीद नोटिफिकेशन जारी हुए। हर समाअत पर 3 गवाहों के बयान कलम बंद किए जा रहे हैं। 15 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट में होने वाली तमाम अदालती कार्रवाई गैर कानूनी है। ये सलमान अकरम राजा की जानब से दलाइल दिए गए। तो अब जो वाज़ह तौर पे जिस तरह के दलाइल आ रहे हैं, जो जजेस का माइंड है, जिससे पहले जिस तरह से उन्होंने हुक्म इम्तना दिया हुआ है और अटॉर्नी जनरल जिस तरह से नाकाम हो रहे हैं, तो लग ये रहा है कि ये केस, ये सारा मामला जो है वो बढ़ जाएगा और इससे एस्टैब्लिशमेंट के हाथ कुछ नहीं आएगा। काजी साहब की जी बोलती बंद है। आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास भी है जिसमें सरदार तारिक साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जो इल्जामात लगे हैं उनका जायजा लिया जाएगा। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इसको जो है वो इतराजात भी उठाए थे कि सरदार तारिक साहब के हवाले से, अफगान साहब के हवाले से, नईम अफगान साहब के हवाले से और खुद काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब जनाब काजी फाइज ईसा ने अपने वकील मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को कर दिया है चैलेंज। वो कहते हैं मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। कौंसल ने मेरे इतराजात तय किए, बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। और अब उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कानूनी टीम मखदूम अली खान, ख्वाजा हारिस, लतीफ खोसा और बैरिस्टर अली जफर पर मुश्तमिल एक टीम बनाई है और उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। तो ये काजी साहब के लिए अब बड़ा टफ टाइम है कि इसके अंदर होता क्या है। फिर जनाब कल खान के केस की समाअत जो है वो गालबन कल ही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कल मियां नवाज शरीफ, उनका हाई कोर्ट के अंदर जो अपीलें लगी हुई हैं उस पर समाअत होनी है और बड़ी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। आज बाबूजी लाहौर से मरी पहुंचेंगे और कल फिर मरी से वो अदालत आएंगे। तैयारियां हो रही हैं, सहाफियों को इजाजत नहीं होगी, चंद एक सहाफियों की लिस्ट बनाई जा रही है जो अदालत की कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकेंगे। तो ये सारा मामला भी आज जो है वो हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो इमरान खान की साइफर केस में जमानत वाला मामला है, 3 रुकनी बेंच वो सुनेगा। तो लिहाजा ये अगला हफ्ता जो मैंने आपको कहा ना, ये बड़ा अहम होने जा रहा है। अच्छा, अब आर्मी चीफ ने हाथ क्यों जोड़े हैं? आर्मी चीफ ने चंद दिन पहले जो है वो मुलाकात की थी उलमा और मुशाइख से और बड़ी उस पर कंट्रोवर्सी बनी थी कि वो आर्मी चीफ साहब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे थे। तो लोगों ने कहा जो चीफ जो खुद महफूज ना हो और बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे हो तो वो मुल्क को क्या महफूज रखेगा। बहरहाल उस पर काफी जो है वो चेमगोइयां हुई थी। अब अलामा जिया शाह बुखारी वो बताती हैं कि आर्मी चीफ ने क्या अपील क्या की है, क्या रिक्वेस्ट की है उलमा से। वो कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद फैसला हुआ है कि नौजवानों की तरबियत के लिए जुम्मा की नमाजों में खुतबे दिए जाएंगे। हम आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद नया जज्बा लेकर निकले। वो कहते हैं कि नौजवान क्योंकि गलत ट्रैक पे चले गए हैं, नौजवान जो है वो रास्ते से उतर गए हैं, भटक गए हैं और वो बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं
یا ان کے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا آ چکا ہے، تو نوجوانوں کی تربیت کی جائے۔ آرمی چیف صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے علماء اکرام سے، لیکن اب وہ نوجوان بھی نہیں رہے، وہ قوم بھی نہیں رہی، قوم کے اندر بڑا شعور آ چکا ہے۔ یہ بڑی آپ بچے سے پوچھ سکتی ہیں، وہ جو بابے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا کرتے تھے، تو اب بات بابوں سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ ملا کنٹرول، اس ملک کے ملے کنٹرول، اس ملک کے صحافی کنٹرول، اس ملک کے جج کنٹرول، اور جس طرح کا نیریٹو چاہو وہ قوم کے سامنے رکھ دو۔ تو میرے خیال سے اب کام ملاؤں، ججوں، جرنیلوں اور صحافیوں سے، اینکروں سے، اپنے جو ٹاؤٹ ہیں ان سے آگے نکل گئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اب میرے خیال سے یہ جمعہ کے نمازوں میں خطبوں سے کام بہت آگے نکل چکا ہے۔ لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ نوجوان جو رستے سے بھٹک چکے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے واپس لایا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی، کیونکہ اب لوگ خود اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ وہ سپنوں کے اندر، وہ خوابوں کے اندر، وہ نیریٹو پراپیگنڈوں کے اندر وہ نہیں آتے۔ کسی ملا نے یہ کہہ دیا، اور کسی جو صحافی نے یہ بیان دے دیا، کسی جج نے، تو اب قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارا سسٹم کنٹرول ہے۔ تو حضور یہ مولویوں سے کام نہیں ہونا، یہ بڑے بڑے ترم خان اور بڑے بڑے آ کے آپ نے آزما لیے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور آخری اگر امید ملا ہے نا، اگر ملاؤں نے ہی جو ہے وہ قوم کے ذہن تبدیل کرنے ہیں، تو وہ ذرا حال دیکھ لے وہ مرزا جیلمی کا کیا ہوا، وہ مرزا ایکسپوز ہو گیا۔ تو لہٰذا بات ملاؤں سے آگے چلی گئی ہے۔ بہرحال جی بڑا اہم دن ہے، ابھی بھی سماعت جاری ہے، اس حوالے سے جو مزید چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہفتہ ہے۔ اس ہفتے کے اندر جو ہے وہ بڑے اہم کیسز بھی ہیں، اور پتہ چلے گا کہ پاکستانی پولیٹکس آگے کس طرف جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔